अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज़। ये हमारे पास बच्चे फंक्शन गिवन है इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5y। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे बच्चे से हमने 5.1 के प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो किए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी और हम लोगों ने क्या करना था, ग्राफ के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ करके उसके बाद जब हमने एरिया शेड करना था तो उसमें हमने क्या किया था, कॉमन एरिया जो था वो देख कर उसको शेड किया था। ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो 5.2 है इसमें भी आधे से ज़्यादा काम तो वही है, लेकिन यहाँ पे बस लास्ट में जाके आपको जिससे ये आपको यहाँ पे फंक्शन नज़र आ रहा है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फंक्शंस कोई गिवन नहीं थे हमें, ऐसा ही है ना। तो ये आपने आधे से ज़्यादा वही वाला सारा कुछ करके लास्ट में हमने जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे ना, पॉइंट्स इनकी मैं बात कर रही हूँ, वो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। तो जस्ट हमने उन पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैक्सिमाइज़, तो हमने बताना है कि किस पॉइंट की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो सबसे बड़ा आता है या सबसे छोटी वैल्यू आती है, किस पॉइंट की वजह से। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो है वो ये न्यू चेंज है इस एक्सरसाइज में। और जैसे कि बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स का क्या मकसद है बच्चे, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में जब एरिया शेड किया था तो हमारे पास ना कोई कंडीशन नहीं थी कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है या सेकंड में रहना है। अब ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, अब जैसे कि बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक होता है कोऑर्डिनेट प्लेन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास इसके चार पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, एक्स और वाई की होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चारों में बच्चे हमारे पास जो है इधर भी एक्स वाई मौजूद है, इधर भी एक्स वाई, इधर एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई मौजूद है। अब यहाँ पे ये डिसाइड क्या करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स वाई का साइन कौन सा है, इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, थर्ड में कौन से होते हैं और फोर्थ में कौन से होते हैं। तो उस चीज़ को जो है ना, ये वाली जो कंडीशन है ये हमें बता रही है कि आपने जब अपना एरिया जो है उसको शेड करना है तो आपने इस चीज़ को नज़र में रखना है। अब यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है कि एक्स भी जो है वो बड़ा है 0 से और वाई भी बड़ा है 0 से, तो यानी कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो बच्चे जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसके अंदर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो माइनस का होता है और जो वाई होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे नेगेटिव का साइन चले। उसके बाद जो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है ना उसमें जो सेकंड का आप उल्टा कर दो, यानी कि एक्स पॉजिटिव हो गया और जो वाई है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बस आपने इसको अब याद रखना है। ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चन में जो है यही कंडीशन है, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हुए अपना एरिया शेड करना है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी। ठीक है। तो चलिए बच्चे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या, अगेन वही सब कुछ कि जी हमारे पास वो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस गिवन है। हमने क्या किया, पहले उससे रेलिवेंट जो है वो उसे एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लिया हमने। तो इनइक्वालिटीज़ की जगह क्या आ गया, इक्वल के साइन हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बन गया। ठीक है। अब बच्चे मैंने यहाँ पे ना आमने सामने ही, अब क्योंकि जब क्वेश्चन जो इक्वेशन नंबर 3 है ना उसका हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चेक करना था ना, वो मैंने आमने सामने कर दिया कि कम टाइम में हमारा काम जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया जी फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हमने एक्स इंटरसेप्ट चेक करना है तो वाई को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, जबकि वाई इंटरसेप्ट पे हम क्या करेंगे, एक्स को 0 लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब इनको हम पुट करके देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या बनती है। तो ये जी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई को हमने 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स इंटरसेप्ट देखना है। तो वाई हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्या बन गया, -8, और पॉइंट क्या बन गया, 8 और 0। ये बच्चे यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। ठीक है। तो ये हो गया जी माइनस का 8 एंड 0। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि 2y - 0 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से बच्चे जो है वो y की जो है वो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, यहाँ y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो उसकी वजह से पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, 0 एंड 4 बन गए। तो उसके बाद अब जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है उसका हम चेक कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट में हम लोगों ने y जो है वो 0 पुट किया, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास x क्या आ गया, 4 आ गया। तो जिसकी वजह से पॉइंट्स बन गए 4 एंड 0। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास है जी 4 y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो हमने क्या किया, x को 0 कर दिया। तो जब y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -4 आता है, जिसकी वजह से हमारे पास पॉइंट क्या बन गए, 0 एंड -4। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो बन गए हैं। तो हमने क्या करना है, अपना इस पे जो है वो ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जी, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये बच्चे हमने अपना ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पे बच्चे क्या है कि आपके पास जो एक पॉइंट है वो यहाँ से बन रहा है, आपके पास ये बन रहा है जी 0 और 4। ठीक है। और ये आपके पास बन रहा है -8 एंड 0।
तो एक इक्वेशन जो हमारे पास बचे है वो क्या है 0 4 की, और एक -8 मतलब एक इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरी इक्वेशन के जो हमारे पास पॉइंट्स थे वो क्या था 4 0 एंड 0 -4। अब बच्चे क्योंकि यहाँ मेरे पास एरिया थोड़ा कम था तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों इनको ऊपर से मिलाया नहीं है, वरना जब आपके पास रजिस्टर है ना तो आप उसको जैसा आपको मतलब ईजी लगता है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल शेप में रखेंगे ना तो आपके पास ये एग्जैक्ट तरह खुली होकर शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ऊपर जाकर ना बच्चे एक दूसरे को जो है वो मिलना है, किसी भी एक पॉइंट पे जो है वो मिलेंगे। तो मैं इसको ज़रा रफली मिला देती हूँ कुछ इस तरीके से करके, ये ऐसे, ठीक है। हालांकि ये ऐसे मिल नहीं रहा, बट मैं जस्ट आपके लिए जो है वो यहाँ पे मिला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और पॉइंट जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पे मेन काम क्या है कि हमने चेकिंग करनी होती है। तो क्या किया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपके पास, हमने उन दोनों में 0 0 पुट करके देखना है कि जो उन्होंने हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन दिया है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चे जब हमने ये चेकिंग की तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या आता है कि 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8। यस, ये ट्रू है, ठीक है, वो लेस देन है। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या आ गया 0 इज़ लेस देन 4। तो यस, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से बात क्या आपको जो है वो माइंड में आती है कि जी ये दोनों ने किस तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है। अब यहाँ बच्चे एरिया शेड करते हुए अगर आप देखो, ये देखो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका भी इसने भी ओरिजिन की तरफ ही आना है, ऐसा ही है। अब अगर हम इस लाइन की बात करें, इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है, तो ये वाला जो सारा ये वाला जो एरिया है ये ओरिजिन की तरफ आने मतलब आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अब हमने अपनी जो गिवन कंडीशन है जो कि ये है, इसको देखना है। इसको देखते हुए अपना एरिया जो है वो हमने शेड करना है। तो इसके मुताबिक हमने एरिया शेड करते हुए किस क्वाड्रेंट तक रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि ये दोनों x और y जो है वो आपके पास पॉजिटिव हैं। तो जब पॉजिटिव है तो यहाँ से बात कंफर्म होती है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना एरिया शेड करते हैं। तो यहाँ से बच्चे ये जो है ना आपका ये एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट में रहते हुए हमने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया ऐसे करके। तो ये बच्चे आपने जो डायग्राम है ज़रा वो अच्छे से करके खुली सी बना लेनी है, ताकि आपको पॉइंट में जो पॉइंट सेलेक्ट करते हुए इशू ना बने, ठीक है। तो ये जी हमने अपना एरिया जो है वो कवर कर लिया कुछ इस तरीके से। नीट कलरिंग कर लेना आप लोग, ओके। अब यहाँ पे बच्चे हमने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है। अब जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में जो था, मेन जो क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहे थे कि जब आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है ना, इसका आपने मैक्सिमम देखना है। अब वो मैक्सिमम हमने कैसे देखना है, हमारे पास पॉइंट्स होंगे तो मैक्सिमम देखेंगे। तो अब बच्चे यहाँ से हमने एक न्यू चीज़ देखनी है, वो है कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन में मौजूद हो। अब सोल्यूशन रीजन कौन सा है? ये जो एरिया बच्चे हमने जो कलर किया है ना, ये वाला एरिया जो हमारा शेडिड एरिया होता है उसमें जो पॉइंट्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स बजाते खुद क्या है, वो वाले पॉइंट जिसके ऊपर दोनों लाइंस एक दूसरे को आकर कट करती हों। यानी कि ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है 4 एंड 6, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या बन रहा है 0 एंड सॉरी ये आपके पास 4 और 0 है, और ये वाला क्या बन रहा है 0 एंड 4 बन रहा है। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट में ओरिजिन भी तो आ रहा है ना, तो ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे बच्चे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये पॉइंट है ना, ये भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको हमने मालूम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, x एंड y लिख लिया। अब अगर बच्चे आप लोगों को याद हो 8th क्लास में हम लोगों ने एक्स और वाई की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था। तो उनमें से जो आपको आसान लगता है ना, आपने उस तरीके से जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी। लेकिन हमने करनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो क्योंकि यहाँ पे आ गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से हमें फिर उसको मालूम भी तो करना होगा, तभी तो हम अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ जो है वो देख सकेंगे। तो अब हम पहले इस एक्स वाई को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले हम ज़रा कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट कर लें। तो वो कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे हमने अलग से करके लिख लिए। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी, 0 4 8 8 0 0 0 एंड लास्ट में क्या आ गया x एंड y। अब x y पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे मेरे पास जो है वो एक इक्वेशन जो ये जो मतलब वही जो इक्वल वाले साइन के साथ हमारे पास इक्वेशन थी उन्हें मैंने अलग से करके लिख लिया। अब इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब बच्चे ये देखें, मैंने इनको इक्वेशंस को ऊपर नीचे करके लिख लिया। इसको जो इक्वेशन ये जो 6 इक्वेशन है इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, y के नीचे y लिख दिया, x के नीचे x y लिख ली। अब ये आपके पास ऑलरेडी माइनस में है, ये आपके पास प्लस में है, तो इनको बजाय किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के हम इन्हें डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड किया, तो -x और +x आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या रह गया 2 - 1 कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे जब y के साथ कुछ भी नहीं है तो लाजिम बात है 1 क्या है इनका कोफिशिएंट है, तो y = क्या आ गया 12 आ गया। अब इस y को हमने पिक किया और किसी भी इक्वेशन या इक्वेशन इसमें पहले इसमें पुट कर दो या इसमें पुट करके आप देख लो, तो मतलब दूसरा वेरिएबल हमने लेके आना है, ठीक है। तो जब मैंने इसको इक्वेशन 6 में पुट किया, y की जगह 12 लिख दिया, तो यहाँ से बच्चे मेरे पास x क्या आ गया
16 आ गया। तो जो हमारे पास दो न्यू पॉइंट्स बने वो क्या बन गए, x की जगह 16 आ गया और y की जगह क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ही जो एक्स वाई था इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 एंड 12। ठीक है, तो अब वन बाय वन बच्चे हमने क्या करना है, अपना जो फंक्शन था जो कि ये है हमारे पास, ये जो फंक्शन गिवन है इसके अंदर हमने वन बाय वन जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना वो पुट करने हैं और हमने बताना है कि किस पॉइंट की वजह से हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या आ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी टेस्ट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये फंक्शन को हमने हाईलाइट कर दिया, वन बाय वन अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले हमने 0 और 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, यानी जहाँ x था वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 है, 5 4 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हमने 8 और 0 पुट किया, यानी x की जगह 8 लगा दिया, y की जगह 0 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया। नेक्स्ट क्या था जी आपके पास, हमने 0 0 पुट किया तो यहाँ से आपके पास सारा ही 0 हो गया और लास्ट में हमने 16 एंड 12 पुट किया तो यहाँ पे x की जगह 16 आ गया और y की जगह 12 आ गया। तो ये बन गया 32 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, जो है जब मतलब ऐड किया तो 92 आ गया। तो कहा हमने बताना क्या था कि मैक्सिमम किस पे आता है हमारा फंक्शन, तो लास्ट में हमने बता दिया सो मैक्सिमम फंक्शन इज़ 92 एट किस पॉइंट पे आया जी, 16 एंड 12 पे आया। तो ये बच्चे आपको जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको ज़रा हमने ज़्यादा ब्रीफली समझ लिया है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रा हम जल्दी जल्दी जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ से जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। अब ये फंक्शन गिवन है, आगे से ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो अगेन वही सारा काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको नेमिंग मतलब कर दिया, इनको नाम दे दिया हमने। अब उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है हमारे पास जी, ये हमने क्या किया, इन इक्वालिटीज़ को हटाकर उनकी जगह क्या लगा दिए, इक्वल के साइन लगा दिए। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो बस एक्स इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं पहले इक्वेशन 3 पे। तो जब बच्चे यहाँ पे हम लोगों ने वाई जो है इक्वेशन 3 में वाई 0 किया तो हमारे पास जो एक्स है वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जबकि वाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इनकी वजह से जो हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पहले जो पहले पॉइंट इक्वेशन नंबर जो 3 है उसका जो पहला पॉइंट वो बन रहा है 15 एंड 0 और दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, 0 एंड 6। अब इक्वेशन 4 में हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट चेक करना है, तो वहाँ से बच्चे हमारे पास जो एक्स है वो क्या आ गया, 4 आ गया, जबकि वाई हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया, 4 0 और यहाँ क्या बन गया, 0 एंड 5। अब बच्चे मैं ये दरमियान वाली लाइंस को नहीं पढ़ रही हूँ, ये जस्ट अब डायरेक्ट कर रही हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना, अगर नहीं ना समझ आती तो फिर आप अपने रफ वर्क में इनको स्टेप बाय स्टेप कर लेना। वैसे मैंने लिखा है, आप बेशक देख सकते हैं। तो जस्ट आपने जिसका अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो वाई को 0 कर देना, तो एक्स वाली अमाउंट रह जाएगी। अगर वाई करना है तो एक्स को 0 कर देना, तो वाई वाली रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो हैं वो पॉइंट्स बन गए। अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, अपना ग्राफ बना लेना है। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस शेप में बन जाता है जी। हमने क्या किया, एक हमारे पास पॉइंट जो है ये यहाँ पे हमारे पास बनेगा 15 एंड 0। तो एक जो बच्चे हमारे पास जो है और इधर से ठीक है। अब जो हमारे पास पहली इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या पॉइंट बन रहा है जी, वो हमारे पास ये बनेगा 6 एंड 0, नहीं सॉरी ये 0 और 6 बन रहा है। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आते हैं, 15 0 और 0 6। तो यानी कि एक्स पे हम लोगों ने 15 तक आ जाना है और वाई पे हमने कहाँ तक आ जाना है, 6 तक आ जाना है। तो ये जी हमने लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। और सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ये 5 है। ठीक है, वाई के ऊपर 5 है जबकि एक्स के ऊपर क्या है, 4 है। तो चलिए हमने अपना ग्राफ बना लिया। अब हमने क्या करना है, अपना जो है वो एरिया सेलेक्ट करना है और देखना है कि दोनों इक्वेशंस जो है वो किस तरफ जाती हैं। तो जब बच्चे हमने अपनी इक्वेशन 1 एंड 2 में 0 0 पुट किए तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या बन रहा है कि जो 0 है वो लेस देन है किसके, 20 के, जो कि ट्रू है। और जो सेकंड जो पहली इक्वेशन है वो है 0 इज़ लेस देन 30, तो वो ट्रू हो गई, 0 इज़ लेस देन 30। और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 0 इज़ लेस देन 20, जो कि वो भी ट्रू है। तो इन दोनों ने किस तरफ आना है, ओरिजिन की तरफ आना है। लेकिन ओरिजिन पे आना तो है बट उसके लिए हम क्या चीज़ देखेंगे, अपना क्वाड्रेंट देखेंगे कि उन्होंने हमें कंडीशन क्या चीज़ की दी है। तो वो बच्चे उन्होंने हमें क्या कंडीशन दी है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहना है। अब अगर आप देखें बच्चे, ये दोनों क्या है, ट्रू है। इन दोनों ने ओरिजिन की तरफ आना है, यानी जो ये पहली इक्वेशन है इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है, ये दूसरी इक्वेशन है इसने भी कहाँ जाना है, ओरिजिन की तरफ आना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन में क्या होता है, हम कॉमन एरिया देखते हैं। तो इन दोनों का कॉमन एरिया क्या बन रहा है, अगर आप देखो तो ये जो ये वाली इक्वेशन है ये तो जा ही ओरिजिन की तरफ रही है। ठीक है, अब इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है लेकिन इसने यहाँ से गुजरना तो इसी की तरफ से है ना, आना तो इसी तरफ है। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है बच्चे वो ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे अच्छे से करके, ताकि आइडिया आपको जो है वो सही से हो जाए। तो ये बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको शेड कर दिया।
तो ये हमारा जो है वो इन दोनों का कॉमन एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है जी, कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो वो कौन से हमारे पास बनते हैं? अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन से? कॉर्नर पॉइंट वो वाले जो हमारे शेडिड एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चे वहाँ से हमारे पास एक पॉइंट ये बनता है 0, 5 ओरिजिन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ये आ जाता है 4 एंड 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास उसमें जो कॉमन सेक्शन में जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे थे बच्चे, वो 3 ही बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई नहीं जिसको हमने फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास एक पॉइंट कौन सा है? 0, 0, एक है हमारे पास 0, 5 और एक है हमारे पास 4, 0। तो इसको हम लोगों ने अपने फंक्शन में पुट करना है और देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है, ठीक है। तो ये बच्चे हमारा ये हमारा फंक्शन हो गया f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। तो 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0, 0 जो है वो हमने पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। उसके बाद हमने फंक्शन में 4 एंड 0 पुट किया, यानी कि x की जगह 4 और y की जगह 0 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। उसके बाद हमने पुटिंग की, तो 0 और 5 का जो है वो वैल्यू पुट की। इधर बच्चे 5 आ जाएगा, ये 5 है। तो 0 और 5 पुट किया हमने, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 15 आ गया। तो हमने क्या बताना है कि मैक्सिमम जो है वो किस पॉइंट पे आया? तो जी हमने बता दिया। सो मैक्सिमम फंक्शन इज़ 15 और किस पॉइंट पे आया है? 0 एंड 5 पे आया। तो ये बच्चे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सोल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y फंक्शन गिवन है। उसके बाद आगे उन्होंने दो इक्वेशंस दे दी जिन्हें हमने x और y का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा? एसोसिएटेड इक्वेशन 1 एंड 2 इज इनइक्वालिटी के साइन हटा दे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे जी? इक्वल के साइन लगा दिए। इन्हें नाम दे दिया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का। तो चलिए इक्वेशन 3 के पहले x और y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो y को 0 के इक्वल पुट किया, तो वहाँ से हमारे पास जो 2.1 बने वो बने 2 एंड 0। जबकि y इंटरसेप्ट किया तो x को 0 किया, तो वहाँ से हमारे पास बन गया 0 एंड 4। और नेक्स्ट देखते हैं जी इक्वेशन 4 पे हमारे पास कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ बच्चे हमने जब x इंटरसेप्ट चेक किया इस पे इक्वेशन 4 में, तो हमने y को 0 किया, तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, अब देखें क्योंकि यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2 था ना, तो हमने x के बराबर 4 लिखा, तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2/4। तो 2/4 को डिवाइड करो तो 1/2 आ जाता है। तो ये आपके पास क्या पॉइंट बन गए? 1/2 एंड 0। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास y इंटरसेप्ट किया, तो हमने x को 0 के इक्वल पुट करा, तो ये सीधा सीधा आपके पास 0 और -2 आ गया। तो ये बच्चे आपके पास 4 जो है वो पॉइंट्स बन गए। अब इनको हम अपने ग्राफ पे शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ में जी हमारे पास जो पहली इक्वेशन बन रही थी वो कौन सी बन रही थी? 0, 4 और 1/2 और 0, ठीक है। यानी कि जो ग्राफ में जो इक्वेशंस बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं वो। और एक जो पॉइंट है वो हमारे पास कुछ बन रहा है जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन, उसके पॉइंट क्या थे हमारे पास? 2, 0 एंड 0, 4। तो ये बच्चे हमने सीधा सीधा जो है वो अपनी पुटिंग कर ली, ठीक है। अब जो मेन काम था वो क्या था? हमने चेकिंग करनी है इक्वेशन 1 और 2 में। तो हमने 0, 0 जो है वो अपनी दोनों इक्वेशन में क्या करना है? पुट करके देखा। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी उसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई, यानी 0 इज़ लेस देन 4 आ गया, यानी x और y की जगह हमने 0 पुट करना है, तो आपके पास 4 जो है वो लेस देन की कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में जब हमने 0, 0 पुट किया, तो वहाँ से भी हमारे पास जो है वो इक्वेशन की जो कंडीशन है वो क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो यानी इन दोनों ने किस तरफ आना है? ओरिजिन की तरफ आना है। तो अब बच्चे यहाँ पे हमारा जो कॉमन एरिया है वो जैसे कि हमें सामने नज़र आ रहा है कि इसने जो है दोनों इक्वेशन से ओरिजिन की तरफ जाना है ना, तो ओरिजिन की तरफ आना है। और फिर हमारे पास क्वाड्रेंट भी कौन सा होना चाहिए? देखिए ज़रा यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये देखें बच्चे, ये क्वाड्रेंट हमें गिवन है, ऑब्वियस सी बात है, यानी इसमें भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो ये बच्चे हमारा जो एरिया है ये सिलेक्टेड एरिया बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की उसमें रेंज में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे? हम अपना कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चे कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास आ जाता है 0, 4, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ओरिजिन। उसके बाद हमारे पास ये जो पॉइंट आ जाता है ये बन रहा है 1/2 एंड 0, और लास्ट में हमारे पास ये जो फोर्थ पॉइंट है बच्चे ये भी आ जाता है, जो कि हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ये तो मालूम करना पड़ेगा, इसको हमने नाम दे दिया x और y का। तो चलिए अपने कॉर्नर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे हमने कॉर्नर पॉइंट्स को हाईलाइट किया जहाँ से हमारे पास क्या क्या बन रहा है? 0, 0, 0, 4, 1/2, 0 और यहाँ पे एक्स वाई है जिसको जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे जो है उसको फाइंड आउट किया, ठीक है। अब क्या किया जी? दोनों इक्वेशंस को हमने ऊपर नीचे करके लिख दिया, और जो कटिंग हो रही थी उनको डायरेक्ट कट कर दे। तो यहाँ से बच्चे प्लस का वाई था और ये माइनस का वाई है, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी ना 3 एंड 4 बनाई थी, ये उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस का वाई था, ये माइनस का, तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। इसको अब आपने पिक करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी में ही पुट कर
दो, तो x की जगह 1 लिख दें, तो यहाँ से हमारे पास बच्चे y क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गए, 1 और 2, जिनको हमने अपने कॉर्नर पॉइंट्स के साथ लिख दिया। तो ये जी हमारे पास क्या आ गया, 1 और 2। अब इनको 1 बाय 1 जो है वो फंक्शन में पुट करेंगे और देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो किस पे आती है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे हमने लिखा पुट 0 0, तो जी की जगह 0 लगा दें या 0 0 कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो हमने क्या किया, x की जगह भी 0 कर दिया, y की जगह भी 0 कर दिया, तो आपके पास आंसर 0 आ गया। उसके बाद हमने 0 4 चेक किया, तो हमारे पास बच्चे जब हमने x की जगह 0 कर दें, y की जगह 4 लिखा, तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे 1 बाई 2 x की जगह आ जाएगा और y की जगह 0 आ जाएगा, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ 1 बच गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो वो 0 ही है, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ बच्चे हमने जो हमने खुद से फाइंड आउट किया था, तो पुट 1 2, तो फंक्शन में पुटिंग की, x की जगह 1 आ गया और 2 जो है वो आ गया y की जगह पे, तो 2 प्लस, अब देखिए 2 1 दा 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 2 प्लस 6 कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू किस फंक्शन किस पॉइंट पे आई है हमारी, 0 और 4 पे, तो बस हम बता देते हैं जी। सो मैक्सिमम फंक्शन इज इक्वल टू 12 एट पॉइंट 0 एंड 4। ठीक है, आई होप अब बच्चे आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब बच्चे यहाँ पे क्या फ़र्क है, पहले अब तक हमने क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन थे पहले उनमें हमने मैक्सिमम देखा था, जबकि इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं मिनिमम बताना है। ठीक है, कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे आ रही है। तो बस स्टार्ट जो है वैसे ही करेंगे। अपनी इक्वेशंस को हमने 1 और 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे क्वाड्रेंट पे भी देख लें जरा कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, ये जब डायग्राम बनाएंगे तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के साइन को हटा कर इक्वल का साइन लगा दिया, तो उनको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का, और उसके बाद दूसरी को दे दिया हमने 4 का नाम। अब इक्वेशन 3 को हमने x और y के हिसाब से जब चेक किया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 0, और y की वैल्यू आ गई 0 और 3। अब हमने जो हमारे पास इक्वेशन 4 है उसका हमने x और y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो वो बच्चे हमारे पास x इंटरसेप्ट है, जब हम लोगों ने इक्वेशन 4 को चेक किया तो हमारे पास 5 और 0 पॉइंट आ गया। जब y इंटरसेप्ट पे हम लोगों ने चेक किया तो वो हमारे पास जो है वो 0 और 7 आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब हम लोगों ने मेन क्या करना है अपना जो है, पहले ग्राफ तरह बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पे जो हमारे पास बनता है 0 3 0 0 3 बन रहा है, तो चलिए हम लोगों ने कर दिया। यहाँ से वाई एक्सिस पे हम लोगों ने जो है वो 3 को पॉइंट को सिलेक्ट किया, जबकि एक्स पे भी हमने 3 को ही सिलेक्ट करना है, तो वो एक लाइन बन गई। ठीक है, सेकंड पे जो हमने क्या हमें चाहिए था 5 0 और 0 7 था, यानी कि एक्स के ऊपर हमें 5 तक जाना है और वाई के ऊपर हमें कितना जाना है, ये 7 तक जाना है, तो उनको भी हम लोगों ने जो है वो ड्रॉ कर लिया। तो बच्चे अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ना दोनों इन्होंने मिलना नहीं है। ठीक है, ये मतलब इन्होंने आगे आगे बढ़ते जाना है, बट यहाँ पे इन्होंने किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करना है एक दूसरे को, तो वो हमारा मेन मकसद भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एरिया बनता है तो उसमें हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। तो ये तो वैसे भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है अगर आप देखें तो। ठीक है, तो ये इसका इतना खास मैटर नहीं है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना चेकिंग करके अपना एरिया जो है वो पहले सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ बच्चे हमने जब चेकिंग की तो इक्वेशन 1 और 2 में हमने 0 0 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो फॉल्स उसकी कंडीशन हो गई, क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर देन 3 वो कह रहे हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। और उसके बाद जो इक्वेशन 2 है उसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। यानी कि एक जो आपके पास इक्वेशन है उसने ओरिजिन की तरफ आना है और एक ने ओरिजिन से अपोजिट साइड पे जाना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 है वो तो फॉल्स होगी। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इक्वेशन 1 जो है बच्चे वो क्या बन रही थी, ये वाली बन रही थी 0 3 और 3 0। तो इसने इक्वेशन से आउटसाइड पर जाना है। ठीक है, यानी इसने इधर बाहर की तरफ जाना है। जबकि इक्वेशन 2 जो है, जो ये 5 0 0 7 वाली है, इसने बच्चे कहाँ पे आना है, ओरिजिन की तरफ आना है, इस तरफ आना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यही एरिया तो हमारे पास कॉमन बन रहा है, और हमने रहना भी किस तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो चलिए अपना एरिया शेड कर लेते हैं। तो वो बच्चे हमारे पास ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास शेडिड एरिया बन जाता है। तो चलें इसको हम शेड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए, ठीक है, यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने 5.2 में इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उन्होंने फिर हमें दी क्यों कंडीशन, अगर हमने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखना है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को देखते हुए अपना एरिया जो है वो उसको शेड करना है। ठीक है जी, तो ये हमने फर्स्ट उसमें रहते हुए अपना कॉमन एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे अब बच्चे हम लोगों ने अपना कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। अब शेडिड एरिया में हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं, आपके पास एक बन रहा है 0 3, एक बन रहा है 0 7, एक जो है आपके पास ये पॉइंट है ना, तो ये 5 0 भी बन रहा है और यहाँ से 3 0 भी बन रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। एक बार फिर से बता दो बच्चे, कॉर्नर पॉइंट कौन से होते हैं, जो सोल्यूशन रीजन में आपके पास वो पॉइंट्स जो दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर आकर जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो वाले पॉइंट्स। और सोल्यूशन रीजन कौन सा है, ये जो हमारा शेडिड एरिया है। ठीक है, तो चलिए अब कॉर्नर पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं अपने हम लोग। तो यहाँ बच्चे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए, 3 0
0, 3, 5, 0 एंड 0, 7। तो बस अपने फंक्शन में 1 बाय 1 पुट करते हैं और देखते हैं मिनिमम वैल्यू जो है वो किस पे आ रही है। तो ये बच्चे हमारे पास फंक्शन था 2x प्लस वाई, पहले हमने 3, 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये बच्चे अपने फंक्शन जो उन्होंने दिया उसमें पुट करना है। इक्वेशंस अलहदा से गिवन है, फंक्शन उन्होंने अलहदा से हमें दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद ये सेकंड पॉइंट 0, 3 था जिसको हम लोगों ने अपने फंक्शन में पुट किया, यानी कि एक्स की जगह क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ये देखें 0 लगा दिया और वाई की जगह 3 लगा के हमारे पास आंसर आ गया 3। उसके बाद 5, 0 चेक किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10 और 0, 7 चेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब बच्चे इसमें जो हमारे पास चारों पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू जो है वो किस में आ रही है, हमारे पास ये 0, 3 पे आ रही है। ठीक है, और आ भी क्या रही है, 3 आ रही है। सो बस हमने हाईलाइट कर दिया कि मिनिमम फंक्शन इज इक्वल टू 3 है। किस वैल्यू किस पॉइंट पे आ रहा है, 0, 3 पे आ रहा है। ठीक है जी, आई होप बच्चे आपको समझ आ रही होगी, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अगेन जी आपको फंक्शन दे दिया गया है, दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन आ गया और बाकी आपके पास सेम टू सेम वैसी इक्वेशन रहेगी। तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का, इसको एक नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। तो अब बस इक्वेशन 3 पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट चेक किया हमने तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 5 एंड 0। जबकि वाई इंटरसेप्ट पे हमने उसको पॉइंट चेक किए तो बच्चे हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, वो क्या आ गए, 0 और 10 आ गए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो इक्वेशन जो 4 है बच्चे, उसके ऊपर जब हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट चेक किया तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या बन रहा है, 14 एंड 0, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है, 0 एंड 7 बन रहा है। तो चलिए अब अपना एरिया शेड करते हैं और एरिया शेड करने के लिए हमें क्या करना था, चेकिंग करेंगे। चेकिंग में हम क्या करते हैं जी, एक्स और वाई दोनों ही 0, 0 कर देते हैं, किसमें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, जिनमें इनइक्वालिटीज़ का साइन होता है। ठीक है, तो जब बच्चे हमने अपने 0, 0 पुटिंग की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 इज़ लेस देन 10 जो कि ट्रू है, फिर 0 इज़ लेस देन 14 जो कि ट्रू है, यानी इन दोनों ने ओरिजिन की तरफ आना है। ठीक है, और फिर मेन कंडीशन क्या थी हमें कि जी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज में रहते हुए एरिया शेड करना है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप देखें तो ये जो ये वाली जो इक्वेशन है इसने भी आपके किधर आना है, ओरिजिन की तरफ आना है। जो ये वाली इक्वेशन है इसने भी कहाँ आना है, ओरिजिन की तरफ आना है। लेकिन इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, जो बच्चे ये वाली जो इक्वेशन है इसने भी तो आखिर इधर ही आना है ना। तो जो आपके पास जो कॉमन एरिया बनता है वो हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने ये नहीं देख रहा कि दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो पकड़ लो उनको, नहीं, हमने कॉमन एरिया देखना है। तो कॉमन एरिया बच्चे हमारे पास जो है वो ये वाला बनता है। तो चले इनको शेड कर देते हैं। तो जब बच्चे हमने इसको शेड किया तो ये कुछ ये वाला एरिया जो है वो हमारा आंसर में आ रहा है। और यहाँ से फिर इसके बाद हम क्या करेंगे जी, कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं अपने। तो ये बच्चे हमारा कॉमन एरिया सेलेक्ट को वो शेड हो गया। अब यहाँ बच्चे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है, एक आ रहा है जी ये ओरिजिन। ओरिजिन तो फिर हर हाल में ही आएगा, अगर आपका ओरिजिन की तरफ इस तरीके से शेप भरी तो फिर ओरिजिन के पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन के पॉइंट्स हो गए, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 0 और 0। ठीक है, उसके बाद कौन सा एरिया बन रहा है, पॉइंट बन रहे हैं, ये बन रहा है 5 एंड 0। उसके बाद ये पॉइंट भी तो इसी में आ रहा है ना, तो ये 0 और 7 हो गया। और लास्ट में हमारे पास ये जो है वो हमारे सोल्यूशन रीजन में ये पॉइंट भी आ रहा है, जो कि ये हमें गिवन नहीं है, हमें पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। तो उसको हमने नाम दे दिया एक्स एंड वाई का। तो ये बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा हो गया, 0, 0, 5, 0, 0, 7 और ये एक्स वाई जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ज़रा पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे हमने अपनी इक्वेशंस को जो है वो इक्वेशन 3 एंड 4 को जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उस पर हम लोगों ने अपने एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये बच्चे हमने कॉर्नर पॉइंट्स की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं, वरना हमें इन क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत नहीं होती है एक्स वाई फाइंड आउट करने की। ठीक है, आई होप आपको इसका जो लॉजिक है वो समझ आ रहा होगा। तो चले अब ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना, मैंने क्या किया यहाँ से, अच्छा इनसे पहले जो है वो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी, बट यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि यहाँ से डायरेक्ट वाई की वैल्यू निकली, तो मैंने इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू निकाल दी। कैसे, जो इक्वेशन 3 थी उसमें मैंने y को एक तरफ कर दिया और 2x को दूसरी साइड पे भेज दिया। तो ये मेरे पास y क्या बन गया, 10 माइनस 2x बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस y को पिक किया और इक्वेशन 4 में जहाँ y लिखा है ना वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ से जी x एज इट इज़ आ गया प्लस 2, y की जगह 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 14 वैसे ही आ गया। उसके बाद x वैसे ही आ गया, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 14। अब x वालों को एक तरफ कर दो तो ये आपके पास x, ये 1x है। ठीक है, और ये माइनस का 4x है। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, -3x। अब ये 14 तो ऑलरेडी यहाँ था, ये प्लस का 20 मैंने दूसरा जब भेजा तो ये बन गया माइनस का 20। ठीक है, तो यहाँ से बचे ये माइनस का 3x, 14 माइनस 20 कितना होता है, -6। तो माइनस माइनस कैंसर, 3 को जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास x क्या आ गया, 2 आ गया। अभी इस x को पिक किया तो ये जो y हमने जो बनाया था ना
इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से बच्चे आपके पास ये देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, ये x की जगह आ गया आपके पास 2, ठीक है। तो ये बन गया 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6। तो कौन से 2 पॉइंट्स बन गए हमारे पास, x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 6 आ गया, तो 2 और 6 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चौथा कॉर्नर पॉइंट था वो क्या बन गया, 2 एंड 6। तो बस अपने फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। तो ये बच्चे हमारा फंक्शन है, जब दोनों में क्योंकि 0 0 भी तो थे, तो जब दोनों की जगह 0 0 पुट किया हो तो सीधा ही 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने 5 0 पुट किया, x की जगह 5 आ गया, y की जगह 0 है, तो ये आपके पास 10 आ गया। फिर 0 7 यानी y की जगह 7 आएगा, x की जगह 0 आएगा, तो ये आपके पास बच्चे आंसर आ गया 21। बच्चे एक बात को माइंड में रखना है कि जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं x और y, पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और दूसरी किसकी होती है, y की होती है। इसमें ना कंफ्यूज हो जाना, पहली को y बना दो और दूसरी को x, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ओके, लास्ट में हमारे पास क्या था, 2 6 था, यानी कि x की जगह 2 और y की जगह 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 6 पुट किया, तो हमारे पास 22 आ गया। अब हमने बताना क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास वो कौन सी आ रही है। तो जी हम लिख देंगे मैक्सिमम फंक्शन किस पॉइंट पे है, किस जो मैक्सिमम फंक्शन है वो क्या आया, 22 आया। किस पॉइंट पे आया, 2 और 6 पे आया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सोल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बच्चे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। अब लास्ट क्वेश्चन में बच्चे हमने मिनिमम भी बताना है और मैक्सिमम भी बताना है, तरीका सारा वही रहेगा। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है, ये आपके पास फंक्शन है और ये दोनों जो है वो क्या है, इक्वेशंस गिवन है। तो चलिए हमने इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगेन ये कंडीशन जो है वो हमने आगे जब एरिया अपना वो शेड करना है तब उसको देख लेंगे, ठीक है। वैसे है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। चलिए जी, एसोसिएटेड इक्वेशन 1 एंड 2 इज हमारे पास क्या बन गई, इक्वल का साइन। एसोसिएटेड का क्या था मकसद, इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। उसको नाम दे दिया, पहली इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, दूसरी को हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। ओके, इक्वेशन 3 पे हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चेक करना है। तो यहाँ पे जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो बच्चे हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो क्या बन गए, 5 एंड 0 बन गए, और y इंटरसेप्ट पे क्या पॉइंट बन गए, 0 एंड 3 बन गए, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है उस पर x और y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। तो वहाँ से बच्चे हमारे पास जो 2 पॉइंट्स बनते हैं वो हैं जी, x इंटरसेप्ट पे क्या बन रहा है 9 0, y इंटरसेप्ट पे क्या बन रहा है 0 एंड 3। तो बस इन 4 पॉइंट्स को जो है वो हम लोगों ने अपने ग्राफ पे शो करवा लेना है। तो पहले जो है बच्चे हमारे पास, अगर हम इसी पहले इसको देख लेते हैं 9 0 और 0 3, तो ये बच्चे आपके पास जो है, बल्कि दोनों ही x वाले तो दोनों ही 3 3 पे ही हैं, तो ये 0 3 हो गया और यहाँ पे आकर ये बन गया 9 0, ठीक है। ये एक लाइन हमारे पास ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, और दूसरी लाइन क्या है 0 3 एंड 5 0। तो ये जी हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने क्या करना है, एरिया शेड करना है। तो उसके लिए हम चेकिंग करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 जो ओरिजिनल क्वेश्चन हैं उन पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की जगह 0 लगा दिया, तो कंडीशन क्या होगी, 0 इज़ ग्रेटर देन 15। इन्होंने क्या हमें कंडीशन दी थी कि 0 जो है वो बड़ा है 15 से, जो कि क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में वो कह रहे हैं जी 0 इज़ लेस देन 9, येस, ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि जो पहली इक्वेशन है उसने ओरिजिन से आउटसाइड पे जाना है, ऑपोजिट साइड पे जाना है, जबकि जो सेकेंड इक्वेशन है उसने ओरिजिन की तरफ आना है, तो वो ट्रू है। तो अब बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनता है, जो पहली इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्या आती, 0 3 एंड 5 0 वाली है, तो इसने कहाँ जाना है, ऑपोजिट साइड पे जाना है, यानी इसने बाहर की तरफ, ये ओरिजिन है हमारे पास, तो इसने ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे जाना है। जबकि सेकंड इक्वेशन ट्रू है, तो इसने कहाँ आना है, ओरिजिन की तरफ आना है। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, यही हमारा कॉमन एरिया हो गया। तो चलिए जी, इसको हमने अब क्या करना है, शेड कर देना है, और किस रेंज में रहते हुए हमने करना है जी, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमने इसका एरिया जो है वो शेड कर देना है। तो ये जी हमारे पास जो है वो फर्स्ट एरिया इस तरीके से बनता है। बच्चे आपने जो है वो नीट करके एरिया शेड कर लेना है। मेरा ज़रा थोड़ा रफ़ बन रहा है, तो आपने रफ़ नहीं बनाना, ठीक है। आपने ज़रा पेंसिल स्केल का अच्छे से यूज़ करना है और इसको एरिया अच्छे से शेड कर लेना है। तो ये जी कुछ हमारा इस तरीके से हो गया। ये जो रफ़ हो रहा है इसको रेज़ कर देते हैं, चले ओके। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या सेलेक्ट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं अपने। तो अब हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं शेडिड एरिया में, वो आपके पास ये 0 3 वाला आ रहा है, ठीक है जी, एक आ गया 0 3, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है 5 0 आ रहा है, तीसरा आपके पास आ रहा है 9 0, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 3 आ रहे हैं, इसके अलावा कॉर्नर पॉइंट कोई नहीं आ रहा। तो चले अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास जो है कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा हो गया, 0 3 5 0 एंड 9 0। तो बस हमने अपने जो मेन फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, 3x प्लस वाई,
वन बाय वन ये तीनों पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। पहला पॉइंट हमने पुट किया तो वहाँ से बच्चे हमारे पास आंसर आ गया 3। दूसरा पॉइंट पुट किया यानी कि 5 और 0 फंक्शन में, ठीक है, 5 और 0 है तो वो क्या आ गया आपके पास 15। तीसरा पॉइंट जब पुट किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये पुटिंग की समझ आ रही है कि एक्स की जगह जो कांस्टेंट नंबर है वो वैसे ही लिखते जाने साथ साथ, ठीक है। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डाल देनी है, वाई की जगह वाई की डाल के उनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब बच्चे उन्होंने हमें क्या कहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताने हैं। तो पहले हमने बता दिया सो मैक्सिमम फंक्शन इज इक्वल टू 27 एट विच पॉइंट 9 एंड 0। ये देखिए 9 और 0 पे आया था हमारे पास 27, तो हमने वो बता दिया। एंड मिनिमम फंक्शन किस पे आया था, ये हमारे पास ये मिनिमम क्या है, सबसे छोटी वैल्यू 3 आई थी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई थी 27 आई थी। तो चलिए मिनिमम बता रहे थे हम, तो एफ ऑफ जी यानी कि फंक्शन बता रहे हैं इज इक्वल टू 3 किस पॉइंट पे, 0 एंड 3 पे, ठीक है जी। तो ये बच्चे आपके 5.2 जो है वो कंप्लीट होगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।